गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। सुबह की वीडियो हो गई है लेट। हिंदी ग्रामर की हम देते हैं आपको वीडियो। लेट क्यों हो गई है? आप लोगों ने कल देखा होगा साइकोलॉजी की वीडियो में थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही थी, तो मैं एक नया ईयरफोन लेके आया हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहूँ। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये आया कि सर, ये है प्रिया वेंसीवाल मैम। सर, मेरा JHT का एग्ज़ाम हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता JHT क्या होता है, पूछने लगो कमेंट में। तो हुआ है तो उनकी आपकी वीडियो ने मेरी बहुत हेल्प की एंड ज़्यादातर वही क्वेश्चन आए जो आप पढ़ाते। समझ रहे हो कितना बड़ी बात है? ज़्यादातर वही क्वेश्चन आए। एक टीचर के लिए ना इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता कि उसका पढ़ाया हुआ और ज़्यादातर वही क्वेश्चन फंस जाए। तो इस तरीके से आपके पेपर में आपकी भी हेल्प होती है, तो आप लोग भी हमारे साथ शेयर करें और प्लीज़ बने रहें और भरोसा रखें। ये मैसेज ना इस भरोसे का प्रतीक है कि क्वेश्चन फंसेंगे, जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, वाक्य में वाच्य बताना है। वाक्य में तीन तरीके के वाच्य होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को कॉपी में लिखना, 4-5 बार पढ़ना, तब जाके याद होगी। मगर इस ट्रिक के अलावा कहीं कुछ मत जाना। के द्वारा या से द्वारा, के द्वारा या से द्वारा अगर वाक्य में है, वाक्य में अगर के द्वारा या से द्वारा है और सकर्मक सेंटेंस है। कैसा है? सकर्मक। सकर्मक क्या होता है? जिसमें स्वाभाविक क्रिया न हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य। अगर के द्वारा और से द्वारा है और सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। क्या है? अकर्मक। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा भाववाचक। अगर कहीं पे भी ने आ रहा है सेंटेंस में, शुरुआत में ही कर्ता के बाद, तो हमेशा सेंटेंस क्या होगा? कृतवाच्य। तो यहाँ पे ने आ रहा है ना, ट्रिक इतना लिख लो, ट्रिक लिख लो। अगर सेंटेंस में ने आ रहा है तो आप कृतवाच्य लगा के आ जाओगे और आंसर आपको ए होगा इसका, और पूरा फुल स्कोर होगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। ये ऐसे मैसेज ना आप लोगों के जो कल आया प्रिया मैम का, एक उत्साह बढ़ा देते हैं ज़िंदगी में। इसमें से उपसर्ग रहित बताना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आपके शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के आदि में लगते हैं, अलग अलग तरीके से आपको कहता है। संस्कृत के उपसर्ग तो इतनी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, कितने उपसर्ग होते हैं। अभी संस्कृत के उपसर्ग ना हिंदी के पेपर में भी आते हैं। ये पूछता है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं। देखो, अब इसमें भर, बी और इसमें उद। अब चरित्र में आपका उपसर्ग नहीं है, चरित्र में आपका उपसर्ग नहीं। अब इसमें तो बी है, बी प्लस देश, भर प्लस पेट, उद धनगम, उद्गम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से सही शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो परिस्थिति कैसे लिखते हैं? परिस्थिति लिख के देखो, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी शुद्ध वर्तनी पूछ ले तो इन चारों की तरफ निगाह मत चली जाए तुम्हारी। अगर निगाह चली गई तो आप गलत कर आओगे। हमेशा बिना निगाह डाले केवल देख लो परिस्थिति, अच्छा ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख के देखो, फिर आप सही कर दोगे, आंसर हो जाएगा ए। उज्ज्वल लिखना सीख लेना, दोनों जा आदि बनते हैं। आशीर्वाद लिखना सीख लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कवित्री को आप छोड़ नहीं सकते, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, कवित्री में दोनों इस तरफ मात्राएं लगेंगी। ठीक है, और चलो इतना ही काफ़ी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक। प्रत्येक, अब देखो, या से पहले क्या है? आधा है, आ रहा है ना आधा, तो या से पहले या वा से पहले कभी भी आधा आ जाए, क्या आ जाए? आधा, तो क्या होता है? वहाँ यण संधि होती है। कौन सी होती है? यण संधि। ठीक है, प्रत्येक में कौन सी है? यण स्वर संधि। ठीक है, ये सारे किसके भेद है? स्वर संधि के भेद है। संधि में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ये बिंदी नहीं है, समधंधी। इस तरीके से कर सकते हो, पूछी जाती है संधि का संधि विच्छेद करो, संधि शब्द का, तो इस तरीके से आप करके आएंगे। ठीक है, और कल मैंने आपसे पूछा था ना संधि का विलोम क्या होगा, तो विग्रह था। बहुत सारे लोगों का जवाब आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है? समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर आपका समास 6 प्रकार का। ठीक है, इस चीज को तो पहले फिक्स रख लो अपने दिमाग में, समास का विलोम व्यास ही होगा, इसे भी फिक्स कर लो। अब धर्म से भ्रष्ट मतलब अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है? अलगाव। अलगाव से 2 जगह आता है आपका, एक तो करण में आता है, एक अपादान में आता है। अपादान में अलगाव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और ये जो तत्पुरुष बताया था ना, इसमें सेकंड पद प्रधान होता है।
अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है। इस चीज को याद रखेंगे, सब बातें पूछी जाती हैं। टोपी का बहुवचन बताना है। एक तो बहुवचन होता है और एक वचन होता है, दो ही वचन होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में आपके होते हैं 3। तो आंसर हो जाएगा आपका टोपियाँ। कल मैं आपको ना RO का जो हुआ था ना संडे को, उसे सॉल्व कराऊंगा कल, ठीक है। तो जरूर देखना कल उस वाली वीडियो को, आखिरी तक देखा और वीडियो को। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। अब देखो ये क्या है, रस की संख्या है वैसे 9, कितनी है 9। भरत मुनि जी ने आपके रस माने 8। शांत रस को रस नहीं माना उन्होंने। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। इतना तो याद रखा करो सबसे पहले। अब देखो रौद्र किस में आता है, क्रोध में आता है। शंकर जी को सबसे याद आता है ना रौद्र, क्यों ना, क्रोध बहुत आता है, ठीक है। विस्मय, शोक और वह, इनके स्थायी भाव आप बताओगे, ठीक है, या रस बताओगे, सॉरी इनके क्या बताने आपको, रस बताने, स्थायी भाव तो है ही यही, ठीक है, याद रखना। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कल मैं लगा रहा था तब भी आया था, संचारी भाव की संख्या कितनी, तो ये 33 है। कितनी है, 33, याद रख लेना। नेक्स्ट, जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। हनुमान की पूंछ में, मतलब हनुमान जी की पूंछ में लगन पाई आग, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। अब अलंकार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, भामह। अब अलंकार का आप संधि विच्छेद करना चाहोगे तो क्या बनेगा, अलम धनकार। सब चीज सीखो। तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति किस में आता है, अर्थालंकार का भाग है, ये भी पूछा जाता है कि किसका भाग है, अर्थालंकार। जो मैं लिखता हूँ ना उससे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया करो जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इसके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो। बाकी सिखाने की जिम्मेदारी मेरी रही। साइकोलॉजी, हिंदी और आपको करंट अफेयर बिल्कुल रटा दूंगा। और सुपर टेट का अगर पेपर देना हो ना तो कंप्यूटर और रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा आखिरी में। 5 नंबर के आते हैं ना वो। आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जा सकता है, आचार में कौन सा जोड़ा जा सकता है, नाचार कभी सुना है, नहीं होता। अपाचार होता है, नहीं होता। उपाचार होता है, नहीं होता। दुराचार होता है, क्या होता है, दुर्धन आचार, दुराचार। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। उपसर्ग कहाँ लगेंगे आपके, आगे, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, मैंने आज ही बताया वैसे आपको, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दादाजी तीर्थ करने काशी गए। दादाजी तीर्थ कर, सॉरी दादाजी नहीं, दादी जी तीर्थ करने काशी गई हैं। मैं इधर देख रहा गई हैं, फिर मैंने कहा दादाजी कैसे आ जाए, ठीक है, सॉरी। वाक्य में जी जो है ना, ये निपात है। क्या है, निपात। निपात कितने प्रकार का होता है, 9। इतना ही याद रख लो, निपात होता है कोई चीज़, ये 9 प्रकार का होता है। ये क्या अलग बल प्रदान कर देता है सेंटेंस में। तो ये क्या है, ये है आपका आदरबोधक। क्या हो जाएगा, आदरबोधक। ज़्यादातर निपात बलदायक में पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, याद रखना, ठीक है। और दादाजी, दादाजी में कौन सी आपकी संज्ञा होगी, आप लोग ये बताओगे कि दादाजी गई हैं, देख रहे हो, दादीजी होना चाहिए, दादीजी होना चाहिए, वही तो पढ़ने में दिक्कत हो रही। दादीजी में संज्ञा बताना कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है, ये मेरे से कल गलत हो गया, ठीक है। तो आप लोग सीख लो, अंत्येष्टि, टा बनता है आखिरी में, अंत येष्टि, येष्टि, इस तरीके से बोलो 2-4 बार, अंत्येष्टि बोल के देखो, तब जाके सही हो पाएगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन इतने ही थे, बाकी कल पूरा RO ARO का आपको पेपर सॉल्व कराएंगे, जो संडे को हुआ है। कब हुआ है, संडे को हुआ है, इसी संडे को, सचिवालय का पेपर, यूपी का, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बाकी भरोसा रखना, प्रिया मैम ने जैसे भरोसा रखा उनके पेपर में क्वेश्चंस फंसे, उसी तरीके से आपके पेपर में भी आएंगे। बाकी उसी के साथ हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।